नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अमित शाह पर ललन सिंह ने फिर बोला बड़ा हमला। बिहार हिंसा पर सम्राट चौधरी का कटाक्ष। चिराग का बयान, नीतीश कुमार कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। नीतीश पूरी तरह से पीएम बनने की योग्य, बोले अखिलेश सिंह। नीतीश कुमार को सुशील मोदी ने दी बड़ा सपना देखने की सलाह। नीतीश कुमार तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं, बीजेपी ने दिया बयान। अमित शाह जहां जहां जाते हैं वहां वहां हिंसा होती है, कांग्रेस का बड़ा आरोप। ओवैसी ने बिहार में दंगे के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार को जिम्मेवार ठहराया। अब जाति नहीं नंबर से जाने जाएंगे बिहार वासी। और बेतिया में रंगदारी मामले में 4 अपराधियों को दबोचा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ललन सिंह ने भी आड़े हाथे लिया था। अमित शाह के तंज के बाद से ललन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर हमलावर बने हुए हैं। ललन सिंह ने एक बार फिर अमित शाह से तीखे सवाल पूछ लिए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह जी, आप देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने का दम भरते हैं तो देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं? यदि साहस है तो अपने पालतू तोतों को लगाइए, जांच कराइए और दोषी को दंडित कीजिए। आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन आप मौन हैं। जदयू एमएलसी खालिद अनवर की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लाल किला जैसा मंच बनवाए जाने और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावत इफ्तार में शामिल होने को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री लाल किला का फोटो देखकर खुश हो रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए हैं और बीमार भी लगते हैं। जब नालंदा और सासाराम जल रहा था तब वे चैन की नींद सोए हुए थे। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग ने कहा कि जिस व्यक्ति से बिहार नहीं संभल रहा वह भला देश कैसे संभालेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का पोस्टर लाल किला के सामने खड़ा होकर उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि खुद नीतीश कुमार पोस्टर लगवाकर मजाक उड़ा रहे हैं। चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि कभी भी नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यक्ति सफल नहीं रहा वह कभी भी प्रधानमंत्री पद का सपना भी नहीं देख सकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बिहार में 2 जिलों में रामनवमी जुलूस में हुए हिंसा को लेकर भाजपा को दोषी ठहराया और साफ साफ कहा कि बीजेपी के लोगों ने सोची समझी साजिश के साथ इस तरह का काम करवाया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, कहीं ना कहीं जो भी दोषी है उन्हें जरूर सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि नीतीश पूरी तरह से प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। रहा विपक्षी पार्टी के निर्णय की बात, तो सबसे पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना है और कहीं ना कहीं सबसे पहले मोदी की विदाई करना है और उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दी है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार लाल किला का बैनर लगाकर उसके सामने क्यों खड़ा हो रहे हैं? उन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस का बैनर लगाकर उनके सामने खड़ा हो जाना चाहिए। उनके समर्थकों को यकीन हो जाएगा कि नीतीश कुमार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश को अगर सपना देखकर ही संतोष करना है तो बड़ा सपना देखे। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के मन में तो है ही कि 5 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बन जाए ताकि इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज हो जाए। बिहार में हिंसा की घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट के लिए इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने सासाराम और नालंदा में मुख्यमंत्री के नहीं जाने पर भी सवाल खड़ा किया। बीजेपी ने कहा कि सीएम को सासाराम और नालंदा में जाकर लोगों को समझाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ना करके इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। वहीं विजय सिन्हा ने भी साफ कह दिया, प्रशासन भी डर से काम नहीं कर रहा है।
बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पटना के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमित शाह जहां जहां जाते हैं वहां ऐसे ही करवाते हैं। बिहार में हुई हिंसा में बीजेपी की ही साजिश है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर एक साजिश के तहत बीजेपी के लोग यह सब करते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार मुखिया है। ऐसे में जो स्थिति बनी है उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बीजेपी के नेता जगह जगह पर इस तरह की स्थिति लाने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें वोट मिले। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुए दंगे के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को जिम्मेवार करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में जाकर टोपी और शॉल पहन लेने से उनका दोष नहीं छिप जाएगा। दंगों को लेकर ट्वीट कर रहे तेजस्वी यादव और उनके चाचा ने क्यों नहीं बिहार शरीफ और सासाराम जाकर वहां के लोगों का हाल जाना। बिहार में हुए दंगे पूरी तरह से राज्य सरकार की नाकामी है। बिहार में जो कुछ हुआ उसके लिए राज्य सरकार दोषी है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई तकलीफ नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। पहले चरण में मकानों को नंबर देने का काम किया गया था, वहीं दूसरे चरण में जातीय जनगणना के लिए कोड निर्धारित की गई है, जिसके लिए जातियों की सूची और उसकी श्रेणी भी तैयार कर ली गई है। बता दें कि अब बिहार में आप कौन सी जाति से हैं यह अब कोड बताएगा। सरकार ने अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कोड निर्धारित की है। हर जाति के लिए एक अलग कोड तैयार किया जाएगा जो अंकों में होगा। यह जाति आधारित गणना पत्र के अलावा पोर्टल और ऐप पर भी प्रकाशित होगा। बेतिया पुलिस ने व्यवसायी से 20 लाख की रंगदारी मामले का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों के साथ हथियार बरामद किया है। मामले में एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इस कांड में संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 किलो गांजा के साथ घटना में इस्तेमाल किए जा रहे 3 मोबाइल को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों पर विभिन्न थाना में कई आपराधिक घटना भी दर्ज है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।